आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ जनवरी की पीक सर्दी से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जनवरी इस दफ़ा पीक सर्दी का मौसम रहा है, आप सबको मालूम है। टेम्परेचर 5 से भी नीचे तक गया है। तो आप कह लें कि बहुत सारे पौधे जो हैं डोरमेंसी में गए हैं। उसके साथ साथ विंटर की वेजिटेबल्स का भी बुरा हाल है इस दफ़ा। तो ये मैं आपको अपना रूफ़टॉप गार्डन दिखा रही हूँ। 4 पोर्शन में गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन रूफ़टॉप पे तो आपको पता है वहाँ तो बहुत पीक की सर्दी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं डियर फ्रेंड्स आपको बताऊँगी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो कि आप कह लें कि हर घर की मतलब हर हंडिया की बेसिक ज़रूरत होती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो कि आपकी सलाद की शान होती हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा बराए मेहरबानी और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वो सब्ज़ियां हैं जो मैं आपको बताती चलूँ कि आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक किसी भी वक्त लगा सकते हैं और आप 25 से 30 दिन के अंदर इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। उसके लिए एक तो आपको कंपोस्ट आप कह लें वो क्या इस्तेमाल करनी है, आपका पॉटिंग सॉइल क्या होनी चाहिए, फ्लावर पॉट कितना होना चाहिए, ये मैं आपको आखिर में बताऊँगी। इसमें मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स आपको मैं एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको अर्ली समर वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आप फरवरी में लगाएंगे और आप उसकी आप जून जुलाई तक उसकी हार्वेस्टिंग ले लेंगे। तो इसमें हम लोग आगाज़ करते हैं। आप देखिएगा कि आप कौन कौन सी सब्ज़ियां लगा रहे हैं। सारे बिगनर्स भी लगाएं, जो पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं वो भी लगाएं। और अब तो मौसम बहुत अच्छा, फरवरी में इंशाल्लाह बाहर आने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें कि ये पुदीना आपको ये छोटे छोटे पत्ते नज़र आ रहे होंगे। सर्दियों से पहले मैंने ये मेरे परमानेंट प्लांट्स वाली की आ रही हैं, उसके पैंदे में मैंने लगाया हुआ है। तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, आप कह लें कि चंद रूट्स रहने दी थी। तो आपको ये अच्छा खासा पुदीना नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इसकी ग्रोथ है। पत्ते इसके छोटे हैं इसलिए कि पीक सर्दी थी, डोरमेंसी का पीरियड था। लेकिन इंशाल्लाह आपको देखिएगा फरवरी में इसको ये भरपूर क्यारी में आपको व्यू करवाऊँगी। तो पुदीने से ये फुल हो जाएगी क्यारी, कि मतलब पुदीना इतना सा सब्ज़ो शादाब हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आपको बताती चलूँ, पुदीना आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और बेहतरीन तरीका ये है कि आप कहीं से भी 2-4 रूट्स किसी से ले लें। उसके अलावा आप पनीरी भी ले सकते हैं नर्सरी से। इसके अलावा आप अपने घर में इस्तेमाल के लिए सब्ज़ी वाले से जो पुदीना मंगवाते हैं तो उसकी शाखें जो होती हैं हार्ड वाली, उसको 2-4 दिन आप पानी के अंदर भिगो कर रखें तो उसकी छोटी छोटी रूट्स निकल आएंगी। तो उसको भी आप लगाएं। पुदीना बहुत जल्दी और इजीली ग्रो हो जाएगा। पुदीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, रायते में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपको बताते चलें मेडिकली आपके मतलब पहले मैदे का कोई मसला है, आपको गैस है, पेट दर्द है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में पुदीने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। डियर फ्रेंड्स ये तो मेरे ख्याल में हर घर में होना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग नहीं भी करें तो अपने किचन के साथ ही एक आध छोटा सा फ्लावर पॉट रखें और उसके अंदर पुदीना ज़रूर लगाएं। और पुदीने के फ़वाइद से आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं सारे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिएगा। एक पहले मैं विंटर जब स्टार्ट हुआ था नवंबर में, तो मैंने पुदीना लगाने का तरीका बताया था, सेम उसी तरीके से आप लगाएं। फ़र्क सिर्फ ये इतना है कि उधर मतलब नवंबर के बाद सर्दियाँ थी तो उसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होनी थी। तो अब बहुत जल्दी पुदीना ग्रो करेगा। और बरसात में तो पुदीने बेबहार ही होती है, आप कह लें कि पूरा साल आप पुदीना लगा सकते हैं। लेकिन ये समर के डेज़ में और ख़ास बरसात में या इन डेज़ में तो पुदीना बहुत अच्छा ग्रो करता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा पुदीना ग्रो नहीं करता तो वो इन डेज़ में लगाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको आप हार्वेस्टिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छा पुदीना मिलेगा और आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे पुदीने से। और लोग आपसे पूछेंगे कि जी किस तरह आपने ग्रो किया। तो डियर फ्रेंड्स ये दूसरी क्यारी है, आपको नज़र आ गया होगा कि इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ जो आप लगा सकते हैं। ये है जनाब धनिया आप लोग ये भी आप फरवरी से लेके, क्योंकि आप देखें ना जनवरी बिल्कुल एंड है, फरवरी से लेके अप्रैल तक किसी वक्त भी लगा सकते हैं आप। और गर्मियों में धनिए की आप कह लें कि ग्रोथ ज़रा मुश्किल होती है, पुदीना लगाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अभी आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और ये डायरेक्ट बीज से लगता है डियर फ्रेंड्स। बीज आप जब लेते हैं तो बीज जो राउंड में होता है आप उसको डायरेक्ट मत लगाएं। वो बेसिकली 2 बीज होते हैं, आप हल्का सा नरमी से उसको दबाकर दोनों उसके बीज अलहदा कर लें।
इसके अलावा जल्दी और ये आप कह लें कि बीज से ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स में सबसे लेट ग्रोथ करने वाली ये लीफी वेजिटेबल है। धनिया जो है, आप धनिए को 4 से 8 घंटे पानी में भिगो कर रखें, फिर उसको ड्राई करने के बाद आप ग्रो करें तो वह जल्दी ग्रो होगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अच्छी धनिए की पैदावार लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हाइब्रिड बीज यूज़ करें। हाइब्रिड आप कह लें कि वो जल्दी उग भी जाता है और उसका धनिया भी अच्छा खासा होता है। और सच बताऊं तो जो देसी, मैं तो मोस्टली देसी बीज ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देसी जो आप कह लें बीज से जो आप फसल लेते हैं उसकी खुशबू और उसका जायका जो होता है वो किसी और में नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स, आप धनिया लगाएं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं मेरे हर क्यारी में आपको लहसुन नज़र आएगा। ये तीसरी सब्ज़ी जो लीफी वेजिटेबल है, लहसुन लगाएं। लहसुन वैसे आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं तो अप्रैल में जाके उसकी हार्वेस्टिंग लेते हैं, पूरा गट्ठा आपको मिलता है। और लेकिन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रीन लहसुन, सब्ज़ लहसुन। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत लहसुन लगा हुआ है हर क्यारी के अंदर। आप अभी लहसुन के जवे लगाएं तो आपको सब्ज़ लहसुन बहुत अच्छे से मिलेगा। और उसके गट्ठे भी आप मतलब ज़्यादा बड़े नहीं तो छोटे मोटे 4-5 महीने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग भी ले लेंगे। तो ये देखें डियर फ्रेंड्स, ये डोरमेंसी में गए हुए मेरे सारे ये चंपा के जो सारे प्लांट्स हैं रूफ टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने इन्हीं के पैंदे में मैंने मतलब एक्स्ट्रा कोई फ्लावर पॉट नहीं लिया। जो मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं उन्हीं के पैंदे में मैंने ये वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, क्योंकि मैंने बोला था, मैं आपको बताती हूँ फ्लावर पॉट का साइज़ क्या चाहिए। ज़्यादा डीप नहीं चाहिए लीफी वेजिटेबल्स के लिए। आप उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी मर्ज़ी लें, लेकिन गहराई उसकी 4 से 6 इंच भी हो तो मसला नहीं है। तो लहसुन के अलावा आप देखें कि ये मेरी जो क्यारी है डियर फ्रेंड्स, जी मैं आपको अब चौथी सब्ज़ी बता रही हूँ जो कि है लाल मूली। आपको नज़र आ रही है। इसी क्यारी में पहले मैंने साग लगाया हुआ था तो साग सारा मैंने निकाल दिया। उसके बाद अब मैंने ये लाल मूली लगाई है। लाल मूली की हार्वेस्टिंग डियर फ्रेंड्स अब 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। तो बस थोड़ी सी आप मिट्टी का ख्याल रखें, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। और आप लोकेशन का भी ख्याल रखें। लीफी वेजिटेबल्स डियर फ्रेंड्स ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जिनके लिए आपको फुल डे की धूप की ज़रूरत नहीं होती, 2-3 घंटे की मिले। अगर नहीं भी मिलती तो ये साए में भी ग्रो कर जाती हैं लीफी वेजिटेबल्स। तो आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा ये मतलब मेरा शलजम सॉरी मूली जो है, लाल मूली उग रही है। इस क्यारी के अंदर भी मैंने आइसबर्ग, सलाद पत्ता और मूली वाइट लगाई हुई है। तो आगे ये देखें, ये मैंने मोस्टली आप देखेंगे तो मैंने होम वेस्ट जो घर की चीज़ें हैं उन्हीं को मैंने इस्तेमाल में ला के चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये देखो थर्मोकोल के डब्बे थे जिनके अंदर मैंने पुदीना लगाया हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको डियर फ्रेंड्स मैं ये आपको 5वीं सब्ज़ी बताऊंगी कि आप क्या लगा सकते हैं। तो ये आपको सलाद पत्ता नज़र आ रहा है, कितना आप देखें फ्रेश सलाद पत्ता है। जिस तरह लाल मूली आप कह लें और इसी तरह सलाद पत्ता बहुत सारी आपकी डिशेस की गार्निशिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा सलाद के अंदर डालते हैं। ये सुरख सलाद पत्ता है, लाल मूली हो गई, ये सलाद पत्ता हो गया। आपके सलाद को ग़ज़ाइयत से भरपूर तो बनाते ही हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती उसको खुद शक्ल बहुत बना देते हैं सलाद को, कि जो नहीं भी सलाद खाता तो उसका दिल चाहता है कि वो सलाद इस्तेमाल करे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सलाद पत्ता लें, आप बीज से भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पनीरी लेके आएँ, 3 से 4 पौधे हों सलाद के पत्ते के, तो वो आपके लिए काफ़ी हैं। और ये अब आ गया आइसबर्ग भी डियर फ्रेंड्स, आप ये लीफी वेजिटेबल्स में आता है, सलाद में इस्तेमाल होता है। आप कह लें कि सलाद पत्ता और आइसबर्ग में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है उसके टेस्ट में। जिसकी शक्ल देखें आप, ये भी आइसबर्ग है। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से आप देख रहे हैं कि इनके जो पत्ते हैं पहले वाले वो थोड़े उसके कोने पीले होना शुरू हो गए हैं। तो सर्दी इंतहा की थी। बेशक ये विंटर की वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये कि कोहरा आप कह लें, स्मोक फोग और सारा कुछ मिल मिला के उन्होंने इस दफ़ा सर्दी की सब्ज़ियों का भी असर कर दिया। ये टमाटर देखें डियर फ्रेंड्स, कितने सेहतमंद मेरे टमाटर हैं, कितने आप देखें कि बंच पूरे बुशी मतलब ढेरों टमाटर हैं। तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स का भी मैं बता रही हूँ।
तो गोभी की मैंने फूल गोभी की बहुत हार्वेस्टिंग ली है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखें कि लिमिटेड सी मिट्टी होती है इनमें। ये देखें बास्केट्स हैं, ये क्रेट हैं जो मैंने फ्रूट वाले से, आप कह लें वेजिटेबल्स वाले से लेके, तो पहली जो हार्वेस्टिंग थी अच्छे खासे अच्छे फूल थे। अब जब उसके अब मिट्टी में मतलब ग़िज़ाइयत ही नहीं रहेगी, उनको ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी, तो वो आप देखें कि अब जितनी भी सब्ज़ी, एक सर्दी बहुत है तो छोटे छोटे फूल ही आपको नज़र आएंगे। इसलिए इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितनी ये सब्ज़ियां मैं निकाल दूंगी और इस मिट्टी को अब मैं समर वेजिटेबल्स के लिए तैयार करूंगी। तो आप देखते जाएं डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा पालक मैं बता दूं तो पालक भी आपको कई सारे आप कह लें कि क्रेट के अंदर नज़र आएगी। बाज़ बास्केट्स में मैंने फुल लगाई हुई है, मतलब पालक हार्वेस्टिंग भी कई ली है। उसके अलावा मैं कोई बीज किसी भी मतलब बड़ी वेजिटेबल के साथ मैं डाल देती हूँ कि वो जब ज़रूरत हो तो मैं पालक निकाल लूँ। उसके अलावा आप देखें कि ये 7वीं और 8वीं आप कह लें सब्ज़ी जिसका मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये सब्ज़ प्याज है। सब्ज़ प्याज ऑमलेट के लिए बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा किसी भी सालन में आप डालें और आप कह लें कि आप बिरयानी में डाल लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में खैर आप कह लें कि सब्ज़ प्याज की अहमियत आप जानते ही हैं। सब्ज़ प्याज आप पनीरी के ज़रिए भी लगा सकते हैं, बीज से भी सब्ज़ प्याज लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक और बता दूँ, ये मैं वो वेजिटेबल्स बता रही हूँ जो फरवरी से अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। इवन कि मैंने ये अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई है जिसमें मैं किचन में इस्तेमाल होने वाला जो प्याज है उसका मैंने बोला था जिस साइड पे रूट्स होती हैं उसको थोड़ा डीप कट करें और उसको आके लगा दें, और उसको ग्रोथ हुआ हुआ भी मैंने दिखाया। तो कुछ दिनों में आपको वहाँ से ग्रीन प्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और मैंने ये वेजिटेबल सिर्फ इतनी जगह पे नहीं लगाई, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। मेरे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी है पूरा वेजिटेबल फील्ड एक, और इस पे भी मैंने रूफ टॉप पे भी कई जगहों पे ये सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। ये तो मैं मतलब एक पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप देखें नामी सब्ज़ी आप कह लें कि बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, ये सलाद में भी इस्तेमाल होती है। इसको भी आप अप्रैल तक लगा सकते हैं किसी भी वक्त। और आप ये देखें कि आप सोच रहे होंगे कि ये धनिया लगा हुआ है, तो इसके साथ ये धनिया नहीं है, ये नामी, ये 10वीं आप कह लें। अब मैं काउंट तो नहीं करी, आप कर रहे होंगे। तो ये डियर फ्रेंड्स है पार्सले। पार्सले क्या होता है, आप सोच रहे होंगे पार्सले हमने ये धनिया ही है, लेकिन आप 5 स्टार होटल में जाएं तो आपको बहुत चीज़ों आपके खानों में गार्निशिंग आप कह लें कि सलाद में पार्सले की हुई होती है। तो पार्सले लगाएं, बीज से भी मेथी लगाएं। ये मेथी आपको नज़र आ रही है, ये कसूरी मेथी है। और इसके अलावा आप देखें मुख्तलिफ बास्केट्स में आपको पत्ता गोभी भी नज़र आ रही है, मेथी नज़र आ रही है। और ये पत्ता गोभी जिसको बंद गोभी भी कहते हैं, मेथी आप देखें तो कसूरी मेथी की खुशबू अपनी होती है, देसी होती है। जो मेथी होते हैं वो खैर उसमें वो तो खुशबू नहीं होती, और वो जल्दी ग्रो भी कर जाता है और आपको अच्छी देता है। और आपको ये सारी देसी ही बीज नज़र आएंगे जो मैंने लगाए हुए हैं। तो इसके अलावा मूली आप लगा सकते हैं डियर फ्रेंड्स, वाइट मूली, पहले लाल मूली के बारे में बताया, ये भी बीज से डायरेक्ट लगेगी। तो वाइट मूली आप अप्रैल तक लगा सकते हैं, फरवरी से अप्रैल तक, और इसकी भी हार्वेस्टिंग आपको जल्दी मिलेगी। ये मैंने सब मूलियाँ लगाई हुई हैं, पत्ता गोभी। अब ये देखें कि इसके अलावा चुकंदर, आपको बीट रूट, उसके पत्ते ऐसे हैं कि आपको मिट्टी के अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो हर बास्केट में जहाँ मैंने लीफी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं तो उनके अंदर मैंने ये बीट रूट जिसको चुकंदर बोलते हैं, आपको चुकंदर के पौधे नज़र आ रहे हैं, ये भी लगाएं तो आपको बहुत अच्छी बीट रूट मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ, ये लीफी वेजिटेबल्स हैं कि उसके लिए आपको पॉटिंग सॉइल कैसी चाहिए। पॉटिंग सॉइल में आप 60% मिट्टी लें, बालू मिट्टी लें। उसके अंदर आप 30% आप लें जनाब गोबर की खाद, और 10% आप उसके अंदर रेत डाल लें, ताकि आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी आपकी चिकनी होगी तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगी अच्छे से सब्ज़ियाँ। और आपके लिए लीफी वेजिटेबल्स के लिए मैं फ्लावर पॉट बता दूं तो ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 5 से 6 इंच गहरा हो, और चौड़ाई जितनी मर्ज़ी लें, जितनी आप मतलब उससे वेजिटेबल चाह रही हैं। और आपने इस पोर्शन इतनी मेरे पोर्शन में देखा है, तो मैंने तकरीबन सारे जो फ्रूट के होते हैं वो जो बास्केट्स होती हैं वही उन्हीं के अंदर मैंने ये वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं।
आप मेरी वीडियोस देखिएगा, इजी और लो बजट गार्डनिंग। उसके अंदर मैंने आपको पॉटिंग सॉइल तैयार करने का भी तरीका बताया है और ये कहाँ से आपने लेनी है, कितने रुपए में आप परचेज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ डियर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इंशाल्लाह फरवरी से अप्रैल तक किसी भी वक्त आप ये लीफ़ी वेजिटेबल लगा के उससे मतलब ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक ये लीफ़ी वेजिटेबल लेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे, अपने बच्चों को हेल्दी रखेंगे। तो बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोग मोटिवेट हों